खलीफा ने कसम खाई कि अगर इसने सच ना बयान किया तो इसकी गर्दन मार दी जाएगी। तलवार और चमड़े का फर्श भी मंगा लिया गया। तो उस वक्त वो स्याह रंग शख्स बोला कि मुझे अमन दे दीजिए तो मैं सच्ची बात कह दूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज बाय अब्दुल अहद। आज हम आपको मर्दम शनासी का एक बहुत ही मजेदार वाकया बयान करने वाले हैं। एक दिन खलीफा मुअतदद बिल्लाह एक मकान में जो उनके लिए तामीर किया जा रहा था बैठे हुए कारीगरों को देख रहे थे। इनमें एक स्याह रंग बदसूरत नौजवान को देखा जो बहुत मस्खरा था। सीढ़ियों पर 2-2 दर्जे फलांग रहा था और दूसरे मजदूरों से दुगना बोझ भी उठाता था। उसको देखकर खलीफा के दिल में शुबा पैदा हुआ। उसको बुलाया गया और इसका सबब दरियाफ्त किया। उसकी जबान लड़खड़ा गई। खलीफा ने इब्ने हमदून से कहा जो वहां मौजूद थे, इस शख्स के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा कि ये कौन है? यानी एक बेहकीकत शख्स है कि आप ऐसे शख्स की सोच में पड़ गए। शायद ऐसा हो कि ये कुंबा ना रखता हो और मसारिफ की फिक्र से इसका दिल खाली हो। खलीफा ने कहा अफसोस है, तू कुछ ना समझा। मैंने इस नौजवान के बारे में जो अंदाजा किया है मैं इसको गलत नहीं समझता। या तो कहीं से बगैर मेहनत इसको कुछ दीनार हाथ आ गए या ये चोर है और मट्टी गारे के काम से अपना राज पोशीदा रखना चाहता है। इब्ने हमदून ने खलीफा से इस बात में इख्तिलाफ किया। खलीफा ने कहा कि इस सियाह शख्स को हमारे सामने लाओ। तो वो हाजिर किया गया और कोड़े मारने वाले को बुलाया गया। हुक्म दिया कि इसको कोड़े लगाए जाएं। जब उसको तकरीबन 100 कोड़े लग चुके और खलीफा ने कसम खाई कि अगर इसने सच ना बयान किया तो इसकी गर्दन मार दी जाएगी। तलवार और चमड़े का फर्श भी मंगा लिया गया। तो उस वक्त वो स्याह रंग शख्स बोला कि मुझे अमन दे दीजिए, अमान दे दीजिए तो मैं सच्ची बात कह दूं। खलीफा ने कहा अमान दी जाती है बजुज इस सूरत के जिसमें हद वाजिब हो। आखिरी अल्फाज को वो समझा नहीं और उसने ख्याल किया कि अब मैं महफूज हो चुका। तो उसने अपना हाल बयान किया कि मैं बरसों से ईंटों के भट्ठा पर काम करता था। चंद महीने गुजरे कि मैं वहां बैठा हुआ था। एक शख्स मेरे पास से गुजरा। उसकी कमर में एक हमियानी बंधी हुई थी। मैं उसके पीछे लग गया। उसने एक भट्टी के करीब हमियानी खोली और उसमें से 1 दीनार निकाला। उसको मेरे पीछे खड़े होने की कुछ खबर ना थी। मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि वो हमियानी, वो थैली दीनारों से भरी हुई थी। तो मैंने उस पर हमला कर दिया, उसके हाथ जकड़ डाले, उसका मुंह बंद कर दिया और वो थैली उससे छीन ली और उसको कंधे पर उठा कर ले गया और भट्ठे के करीब गड्ढे में डाल दिया। चंद दिनों के बाद उसकी हड्डियां निकालकर दरियाए दजला में फेंक आया। दीनार मेरे पास मौजूद हैं जिनसे मेरे दिल को तकवीयत पहुंचती है। खलीफा मुअतज़िद बिल्लाह ने एक शख्स को हुक्म दिया कि इसके मकान से दीनार निकाल लाए। चुनाचे वो दीनार उस थैली के हमरा लाए गए और उस थैली पर उस मकतूल मालिक का नाम और उसकी वल्दियत भी लिखी हुई थी। तो शहर में उस नाम की मुनादी करा दी गई। एक औरत हाजिर हुई जिसके साथ एक बच्चा था। उसने कहा कि ये मेरे शोहर का नाम है और ये उसी का बच्चा है जो मुझसे पैदा हुआ था। फुला वक्त वो घर से निकला था और उसके साथ एक थैली थी जिसमें 1000 दीनार थे। वो अब तक गायब है। तो खलीफा ने वो सब दीनार उसके सुपुर्द कर दिए और उसको इद्दत गुजारने का हुक्म दिया और उस काले शख्स की गर्दन मार दी गई और हुक्म दिया कि इसकी लाश भी वहीं भट्ठे के करीब एक गड्ढे में डाल दी जाए। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमें चाहिए कि हम हर वक्त अच्छे काम करें और अपने आने वाली नस्ल को हमेशा अच्छे कामों की तरगीब दें। खुश रहें, खुशियां बांटें।